हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हो सब? आई होप कि तुम सब ठीक होगे और अच्छे से सबकी पढ़ाई चल रही होगी। हम प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रहे थे और लास्ट कंसेप्ट हमने जो पढ़ा था वो था ऑफ का। ठीक है, उससे आगे हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से पहले पीछे का एक बार रिवाइज जरूर कर लें। काफ़ी टाइम बाद क्लास हो रही है तो एक बार पीछे का रिवाइज करके फिर आगे पढ़ेंगे हम इसमें। तो आज का जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो एक बार स्टार लगा करके नोट कर लीजिए। वो है क्या? पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये रहेगा पहला कंसेप्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, हमने वो पोजीशन चेक करनी है किसकी? पर्सनल प्रोनाउन की। एक पर्सनल प्रोनाउन ही चेक नहीं करेंगे हम इसमें। जैसे कि हमने कई बार ही देखा है कि लिसनर, नॉन एक्टिव पर्सन और स्पीकर, ये तीन होते हैं जिनकी हमें कई बार पोजीशन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो हम इसकी पहले जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कौन से वे में, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में इनकी पोजीशन है वो कब कैसे चेंज होती है उसको हम जरूर देखेंगे अभी। इसके अंदर सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, इसमें होता है सारा खेल किसका? रिस्पेक्ट का। ठीक है, रिस्पेक्ट हम देते हैं, यानी कि जब पॉजिटिव वे होगा उसके अंदर क्या होता है, हम रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे कि पहले मैं एक एग्जांपल बता दूं तुम्हें। हम कोई भी चीज़ देते हैं या फिर कोई भी मान के चलो कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसमें कहते हैं हम सामने वाले को पहले आप। ठीक है, तो फिर उसके बाद कोई नॉन एक्टिव और फिर हम खुद को सबसे पीछे रखते हैं। ठीक है, जब भी कोई क्रेडिट होता है तब भी हम सामने वाले को ज़्यादा क्रेडिट देने की ट्राई करते हैं, या ना कि यूं कहते हैं कि मैंने सब कुछ किया। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पहले हम सामने वाले को बोलते हैं पहले आप, फिर कोई नॉन एक्टिव पर्सन कोई और भी इन्वॉल्व था तो, और फिर लास्ट में हम खुद को रखते हैं। तो यानी कि इसके अंदर क्या होता है, रिस्पेक्ट का खेल होता है सारा। पहले किसको करते हैं हम? अब ये लिसनर रख दिया मैंने यहाँ पे, हालांकि तुम्हें इसको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, सामने वाला जो भी होगा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं यू या फिर वी। अब वी के अंदर तुम्हें पता है सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे वी भी आ जाता है। ठीक है, फिर कोई नॉन एक्टिव पर्सन और फिर स्पीकर खुद को रखेगा बिल्कुल लास्ट में। आई बात समझ? और ये वे कौन सा होगा? ये कौन सा वे है? एक पॉजिटिव वे होगा। ये कौन सा वे है? एक पॉजिटिव वे है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल देखो इसका, यू आई एंड ही शुड डू दिस वर्क। अब पहले इस एग्जाम्पल को एक बार देख लीजिए और फिर खुद से सोचिए कि क्या इनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तक तुम देख चुके होगे, ज्यादा टाइम हम लगाएंगे नहीं इसके अंदर। हाँ, पहले मैंने क्या बताया कि पहले हमें वे देखना पड़ेगा कि उसका पॉजिटिव वे है या फिर मतलब कि सेंस क्या है उस सेंटेंस की। हमें साफ साफ ये दिख रहा है, क्लियरली ये पता लग रहा है कि इसके अंदर ये पॉजिटिव वे है। अगर पॉजिटिव वे है तो बिना सोचे समझे हमें क्या देखना है कि पहले आप, यानी कि सामने वाले को हम रिस्पेक्ट देंगे। तो ये तो बिल्कुल सही पोजीशन है। फिर उसके बाद कोई नॉन एक्टिव पर्सन अगर है तो यानी कि इसका मतलब फिर हम रखेंगे इसको। तो फिर खुद को बिल्कुल लास्ट में लेके जाते हैं, तो इसका मतलब ये जो पोजीशन थी इनकी ये बिल्कुल गलत थी। तो सही पोजीशन क्या होंगी इनकी? वो होंगी यू, ही एंड आई। यानी कि अब तुम्हें ये चीज समझ आ गई, जब नॉर्मल वे होगा यानी कि जब पॉजिटिव वे होगा तब इनकी पोजीशन कैसे चेंज होती है और किसको हम कहाँ पे सेट करते हैं, कहाँ पे इनको रखते हैं, वो तुम्हें समझ आ गया होगा। ये थी पॉजिटिव वे की बात। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ इसका और तुम बता देना। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं करूंगा, फिर तुम समझ ही जाओगे। ही, दे एंड वी शुड गो देयर। अब इसका आंसर जो है वो तुम करोगे, क्योंकि ज्यादा मुश्किल काम है नहीं। तुम्हें देखते ही ये पता लग रहा होगा कि इसके अंदर हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये बता दीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर। पहले यानी कि पॉजिटिव वे देखना हमें। पॉजिटिव वे जो देखेंगे उसके अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया था, यू एंड वी के अंदर सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी कि इसके अंदर तो आई भी यू भी होता है ना, तो इसका मतलब ये तो जाएगा पहले आगे, प्रेफरेंस रहेगी इसको। फिर देखना कि दूसरा कौन आया है, यानी कि दे नॉन एक्टिव पर्सन है तो उसको रख देंगे पीछे। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, वी एंड दे
वी एंड दे शुड गो दे। अब जो तुम्हारी कंफ्यूजन है वो मुझे लगता है कि कुछ हद तक दूर हो गई होगी, और काफ़ी मतलब बिल्कुल क्लियर तब हो जाएगा हमें ये, जब हमें पता लग जाएगा क्या कि जो नेगेटिव वे होगा उसके अंदर हमें कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव वे के अंदर, अब जब नेगेटिव वे आएगा, यहीं पे कर लेते हैं इसको, ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। नेगेटिव वे जब भी आएगा, ध्यान रख लेना ये बात, नेगेटिव वे जब भी आएगा तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, खुद को बिल्कुल मान लेते हैं, हमारी गलती को जो हम सरेंडर कर देते हैं कि हाँ भाई मेरी गलती है। जब मेरी गलती होगी तो सबसे पहले मैं आगे आऊँगा कि हाँ मेरी गलती है, फिर उसके बाद जो सामने वाला है यानी कि यू, और जो नॉन एक्टिव है वो रहेगा पीछे। आगे बात समझ में, यानी कि मेरी भी गलती थी, तुम्हारी भी गलती थी, और कोई और है तो उनकी भी गलती थी। आगे बात समझ, जब गलती हो तब, यानी कि जब वो क्या होगा, एक नेगेटिव वे होगा। तो देख लीजिए इसका एक एग्जांपल, यू, ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब तुम समझ गए होंगे, इसमें तो ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, तुमने बस उनकी पोजीशन चेक करनी। पहले दिख गया तुम्हें नेगेटिव वे है, अगर नेगेटिव वे है तो सबसे पहले क्या करिए, आई सामने आएगा और मान लेगा कि पहले मेरी गलती है। ठीक है, फिर बोलेगा कौन, तुम्हारी भी गलती है, यानी कि यू, और फिर उसके बाद नॉन एक्टिव पर्सन। क्लियर हो गई ये चीजें, बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो फटाक से इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ज़्यादा बड़ी हम ये क्लास नहीं रखेंगे, इसके अंदर हम एक ही कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन आज हम थोड़ी सी एक बात वकैब के ऊपर ज़रूर करेंगे। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि हम वकैब वाला सेक्शन कैसे कवर करें। ठीक है, जिस तरह से मैंने वकैब को कवर किया है मैं वो तरीका सबको बता देता हूँ, और एक बार करके ज़रूर देखना, बहुत इफेक्टिव रहेगा ये तुम्हारे लिए। मैं किस तरह से करता था, मान के चलो 4-5 सेक्शन होते हैं हमारे पास। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सबको ही पता है, सिनोनियम, एंटोनियम, तो जो मेन चीजें हैं इसके अंदर हम एक बार उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है, और एडवर्ब्स, ये कुछ मतलब कि ऐसी चीजें हैं, इनको हम कर लेते हैं तो काफी सारी चीजें हमारा मतलब हम रिलेट करके भी कैसे करके आंसर दे देते हैं, लेकिन इनको करें कैसे फिर। ठीक है, बहुत सारा पोर्शन होता है, इनके भी मान के चलो 5-5 हजार वर्ड्स हो जाते हैं, इनके भी हो जाते हैं 5000 के करीब, 1000 एक चीज ये भी पढ़नी पड़ जाती है हमें, और ये भी हमें करीब 700-800 करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैंने कैसे करी ये चीजें। मैं एक चीज पे फोकस करता था, मान के चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरे को एक दिन में मैक्सिमम 50 करने हैं। ठीक है, ये कम से कम बता रहा हूँ, कोई ज्यादा भी कर सकता है। ये 50 कर रहा हूँ जैसे, और ये भी 50 कर रहा हूँ जैसे, और 30 के करीब ये कर रहा हूँ रोज की, और 20 के आसपास हर रोज मैं ये पढ़ रहा हूँ। तो हालांकि वो चीजें हैं कम, लेकिन उसका रिजल्ट मैं बहुत इफेक्टिव निकाल लेता था। वो कैसे करके कि जैसे ये 50 मैंने एक दिन में पढ़े, तो मैं अगले दिन ये 50 तो करता ही था, और अगले 50 को भी पढ़ता था। ठीक है, अगले दिन फिर 50 को पढ़ता था, लेकिन इन 100 को भी रिवाइज जरूर करता था। फिर अगले 50 में जब पढ़ता था तो पहले इनको रिवाइज करता था, और फिर आगे ये पढ़ता था। और जैसे ही आगे आगे मैं करके चलता जाता था, तो जो मेरा पहली बार जो मैंने 50 वर्ड पढ़े थे उसकी 20-25 बार बारी आ जाती थी। तो वो वर्ड तो मैं यूं ही सोच लेता था कि सेकंड्स में उस पेज को तो जल्दी कवर कर दूं, क्योंकि वो तो मैंने इतनी बार पढ़ा है, तो वो टाइम है ना, बाद में थोड़ा कंज्यूम ज़्यादा भी होता था, लेकिन इतना मतलब वो होता था कि हाँ एक वर्ड मैंने देखो कितनी बार पढ़ दिया, वो अगर पेपर में आए तो वो नहीं छूटने वाला मेरे से। तो इस तरह से करके काफ़ी सारे वर्ड्स कवर हो जाएंगे। एक बार ये करके ज़रूर देखें, यानी कि जो काम ये मान के चलो एक दिन में तुमने ये पढ़ा, उसके बाद अगले दिन ये 150 वर्ड है, पहले इनको रिवाइज करें, फिर अगले 150 पे जाएं, फिर अगले 150 पे जाएं, और ये 300 फिर रिवाइज करें, फिर 150 पे जाएं, पहले 450 रिवाइज करें, फिर अगले पे जाएं, और तुम्हें फिर लगेगा कि हाँ देखो मेरे पास अब कितने सारे वर्ड्स हो चुके हैं जो मैंने हर रोज पढ़े थे, और वो दिमाग में तुम्हारे पक्का सेट हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें तुम्हें काफ़ी हेल्पफुल हो तुम्हारे लिए। ठीक है, इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा हम नहीं पढ़ रहे। मैंने यही सोचा था कि एक बार टाइम निकाल लूँ कैसे भी करके क्लास के लिए, फिर मैं रोज़ ट्राई कर दूंगा कि हर रोज़ मैं थोड़ी बहुत देर के लिए एक क्लास बनाऊं और हर रोज़ वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे।